जी मिफ्ता इस्माइल साहब, अब इंसाफ की गारंटी से क्या मुराद है? आपको किस किस्म का इंसाफ चाहिए? देखें काशिफ भाई, इंसाफ से मुराद ये है, और सच्ची बात है, मैं आपसे पूछता हूँ कि अरशद मलिक साहब को, जज अरशद मलिक साहब को अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, क्या टेप दिखाई गई थी? वो खुद कहते थे कि टेप दिखाई गई, उसकी फोरेंसिक हमने करवाई थी, वो कोर्ट मानती नहीं है। उस जज को आपने सस्पेंड कर दिया, कहा कि इसने गलत फैसला किया, लेकिन फैसले की बुनियाद पर आपने एक वज़ीर आज़म को अभी तक सज़ा रखा, जेल में रखा। जिस ज़माने में उसकी बीवी मर गई, आपने उसको जेल में रखा। तो गुजारिश ये है सर कि क्या ये इंसाफ था? क्या अगर ये इंसाफ था तो फिर ठीक है, और अगर ये इंसाफ नहीं था, मतलब आप ये छोड़ दें कि हमारे हक में फैसला था, हमारे खिलाफ फैसला था। नवाज शरीफ तो जब जज बशीर ने फैसला किया था तो लंदन से अपनी बेटी को लेकर आया था जेल के अंदर डालने के लिए, और ये तो कोई जज बशीर के फैसले से तो कोई एतराज नहीं है ना सर। वो मेरी गुजारिश ये है ना कि जज बशीर का फैसला तो सस्पेंड हो चुका था यहाँ से कोर्ट में, उस पर एतराज तो कोई नहीं है ना। गुजारिश तो ये थी, देखें जज बशीर के फैसले पे तो 41 पेज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया था कि क्या 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 वो चीजें आई, 6 पेज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देख लेना था सर, उस पे सुप्रीम कोर्ट भी दे चुकी है। गुजारिश ये कि जज बशीर के, सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल रहन दी थी, लेकिन कहा था कि ये करना नहीं चाहिए था। गुजारिश ये कि जज बशीर के फैसले को किस तरह करवाया था, इलेक्शन से 10 दिन पहले हम उस पर नहीं जाते। हनीफ अब्बासी को इलेक्शन से 2 दिन पहले किस तरह शाम को जजमेंट आया था, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन खुदारा ये प्रिटेंड करना छोड़ दीजिए कि ये सब इंसाफ हो रहा है। ठीक, ये प्रिटेंड ना करें, लेट्स नॉट बी चिल्ड्रन अबाउट दिस। ठीक है, वी नो कि हाउ डिसीजंस वर मेड। मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप इकोनॉमी समझते हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आई एम श्योर यू बीन डीलिंग विद टैक्स लॉज एंड अदर लॉज अदरवाइज आल्सो। ये जो असासे, आमदन से जायद असासे, एसेट बियॉन्ड मीन्स, मैं जरा मियां साहब का एक शॉट आपको सुनाना चाहता हूं, जरा मुझे इसको ट्रांसलेट करके बताइएगा, आंसू में घुमाइएगा नहीं, कि क्या मियां साहब ठीक कह रहे? सुनिए। और हमारे अखराजात मैच नहीं करते भाई, अगर नहीं भी करते तो तुम्हें क्या है भाई? वो कहता है कि अगर हमारे ज़राए आमदन मैच नहीं करते तो तुम्हें क्या है भाई? ये जजेस को कह रहे थे मियां साहब, क्या ये ठीक कह रहे हैं कि एसेट बियॉन्ड मींस का केस बनता है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक बनना चाहिए कि नहीं? देखिए, उसके बाद सब लोग हंस रहे थे, तो ऑब्वियसली वो एक लाइटर वेन में कहा था। ये बिल्कुल, इसमें कोई बहस नहीं है कि एसेट्स जो है वो आपके मीन्स के मुताबिक होने चाहिए। इसमें कौन बहस कर सकता है? अगर आपके मीन्स नहीं है तो आपके एसेट्स वो नहीं होने चाहिए। मसला ये होता है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं सचमुच ये समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी के कवानीन जो थे उसको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय इमरान खान ने किया है, क्योंकि मुझ जैसे लोगों को शायद अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, आपने इसलिए पकड़ा है कि आपको एक मरतबा मियां साहब को तो इन्होंने नहीं पकड़ा ना सर, मियां साहब तो किसी और केस में गए हैं ना। मियां साहब को तो आपने नौकरी, तनख्वाह ना लेने पर निकाला था, आपने ना अहल उस चीज पर किया था, सजा जज बशीर साहब ने एसेट बियॉन्ड मींस पर दी। नहीं, सजा का मैंने कंफ्यूज ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, नायल किया था सर। मैंने वर्ड निकाला इस्तेमाल किया है, मैं माजरत चाहता हूं। तो आपको निकालने से एतराज है, अंदर डालने से एतराज नहीं है? सर मुझे तो नहीं सर, मेरे तो दोनों, देखिए मेरी बात सुनिए, एक तो निकालने पे मैं ऑब्वियसली एतराज अपना जो है वो रख चुका हूं कि ठीक, आप भी बताइए ना कि तनख्वाह ना लेने पर समझ आती है, बहुत समझ आती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट फैसला भी दिया है कि छोटा ऐसे तक डिक्लेयर ना भी हो उस पर न्यायालय नहीं बनती है। ये भी अभी रिसेंट एक फैसला आया। ठीक तो है, आपकी बात को उन्होंने, और उसके बाद अब आपको ठीक है, तो मियां साहब को जबरदस्ती निकाला, चले ठीक है। अब जब मियां साहब को आपने जज बशीर से इलेक्शन से 15 दिन पहले गिल्टी करवाया, मियां साहब आ गए, जेल में चले गए, लेकिन अरशद मलिक की तो टेप सामने आ गई ना यार। जब टेप सामने आ जाए, खुदा का वास्ता है, हो सकता है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं इलाज मसला नहीं है मिफ्ता साहब, आप ये कह रहे हैं इलाज इज नॉट द प्रॉब्लम। मेरे भाई मेरी बात सुने, देखिए मैं कोई आजकल मैं ना काशिफ अब्बासी मेरी ना मैं काशिफ अब्बासी की जिंदगी की गारंटी ले सकता हूं। अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब ने सीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने गारंटी मांगी थी गवर्नमेंट से, बट अनफॉर्चुनेट बात है कि इस तरह की गारंटी जैसे आप कह रहे हैं कोई। मेरी गुजारिश ये है कि ये नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए थे तो 2000 का प्लेटलेट काउंट हो गया था, एंड ही वाज नॉट वेल। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसकी जो सेहत है वो स्टेबल है, मतलब, लेकिन जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है वो तो है, लेकिन दैट सेड जो आप जो जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं, मैं मरियम जिसमें बात कर रही है, तो हम ये तो गुजारिश कर सकते हैं ना आवाम से कि यार इंसाफ नहीं हुआ नवाज शरीफ के साथ। हम इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि क्या इंसाफ हुआ था? आप और मैं आपको ये बताऊं, आप कसम से, वैसे आप अगर ये कह रहे हैं कि जज बशीर साहब को कतरी खत मान लेना चाहिए था, तो ये भी एक कमाल ही है। वैसे आप जज बशीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं सर, मैं ये कह रहा हूं कि अरशद मलिक को अगर टेप दिखाई गई थी तो वो गलत है। मैं ये समझ रहा हूं कि अरशद मलिक को टेप दिखाई थी, मलिक को टेप दिखा के फैसला नहीं करना। ये देखिए, मैं एक चीज पे कह दूं कि इस चीज को कम से कम हमारे मुल्क में भी शव एवरीथिंग अंडर द कारपेट। एक वीडियो टेप आई
जिसमें उन्होंने जो भी टेप का जिक्र किया जज अरशद मलिक साहब ने, अब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, इतना बड़ा रोला छोड़ के पीछे वो चले गए हैं। लेकिन इस चीज़ को हम किसी भी चीज़ को अपनी हस्बे जायका और हस्बे मंशा चीज़ों को देखना चाहते हैं। ये चीज़ इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए थी, जजेस को या जुडिशरी को देखना चाहिए था, लेकिन उसका पैमाना आसिफ सईद खोसा साहब बना गए थे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कि उसमें नून लीग की जिम्मेदारी क्या क्या है, वो आपने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। लेकिन अब वो कहते हैं इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए इंसाफ कौन देगा? इंसाफ जो है वो क्या जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम मलिक देंगे या वो जजेस इनको देंगे जिनको जो ब्रीफ केस देते थे? अगर तो इनको वो इंसाफ चाहिए तो वो इंसाफ तो नहीं मिल सकता। उसका मतलब क्या है कि आज तो मरियम सफदर ने ये इंकशाफ कर लिया कि वो अदालतों में झूठ बोल के गए, उन्होंने पूरी कौम को धोखा दिया और 2.5 साल से झूठ बोल रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ बीमार हैं। इसका मतलब अगर कल फ्लाइट से वापस आ सकते हैं तो वो ठीक हैं। अब ये जो ज़िंदगी की गारंटी मांग रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि मुझे अपने लम्हे अगले लम्हे अपनी ज़िंदगी का नहीं पता, आपको नहीं पता होगा, मिफ्ता साहब को नहीं पता होगा। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो अगली फ्लाइट के ऊपर वापस आ सकते हैं, तो वो गारंटी जो मांग रही है ज़िंदगी की, वो ज़िंदगी की गारंटी नहीं मांग रही, वो दूसरे हाथ एनआरओ मांग रही हैं कि मियाँ साहब जब वापस आए तो वो जेल के अंदर ना जाएं, क्योंकि वो तो सजा याफ्ता है ना, सजा हुई है। जज बशीर ने उनको जो सजा दी उसपे वो जमानत पर है, उसपे जमानत में ना है, लेकिन जो अरशद मलिक की अदालत से हुई उस पर तो उनको सजा हुई है। अब मामला क्या है, अगर अरशद मलिक की वीडियोस इनको इतनी अच्छी लगती हैं तो उस वीडियो को अदालत में जमा क्यों नहीं करवाते? वो इतना सब्सटेंशियल एविडेंस जो है वो उसको क्यों नहीं ये बनाते? वो खोसा साहब की वो पूरी डायरेक्शन भी मौजूद हैं, ये जमा करवा दें। दूसरा ये है कि जज बशीर साहब की जो है वो बड़े मोहतरम जज हैं, उनकी कोई वीडियो इनसे नहीं बनी होगी, इनका तो काम है वीडियोस बनाना, ब्रीफ केस देना, टेलीफोन रिकॉर्डिंग कराना, क्लाशनकोव के ऊपर फैसले लगाना, ये तो इनकी तारीख रही है, इससे तो कोई जानकारी नहीं है। इस पार्टी की है ये एनआरओ इसी तरीके से मेरी याद यानी करा दें। नहीं, परवेज मुशर्रफ से एनआरओ ले गए। जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम मलिक के साथ क्या ताल्लुक था इनका? क्या कोई कलबी ताल्लुक था? वो पीर भाई ऑडियो किसी और ने बनाई थी। वो ऑडियो जिसने बनाई, बात तो हो रही थी ना, फैसला तो लिखवाया जा रहा था, ऑडियो जहां से भी आ गई वो एक हकीकत है, उसको ऊपर शहबाज शरीफ ने भी माजरत की है। वो ऑडियो हकीकत है, ये वीडियो हकीकत नहीं है। इसकी आइडेंटिटी, इसकी ऑथेंटिसिटी अगर हकीकत है तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में जमा करवाएं, क्यों नहीं करवा रहे? और वो बनाने वाला कौन है? वो बनाने वाले हैं नासिर भट्ट साहब, जो मफरूर है। लोग जाके अपने अदालती फैसलों की तामील जो है वो एवन फील्ड के महलात में करवा रहे हैं, वहां जाते हैं, फिर ये कहते हैं हमारे ऊपर हमले हो गए, उधर भी उस बंदे ने पैसे देने हैं। तो जिस बंदे का अपना ये लेवल हो उसके ऊपर चीजों को ये देखना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि ये जो मुझे क्यों निकाला वाली कहानी है, ये लोगों ने सुननी है। ये अपनी मर्जी का इंसाफ लेना चाहते हैं, वो इंसाफ इनको नहीं मिल सकता। यहाँ कौमी अदालतें जो बनी हुई हैं, जो कानून है, एक और नुक्ता उठाया मिफ्ता साहब ने भी थोड़ी देर पहले। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी मिसाल दी, शायद खाकान अब्बासी की मिसाल दी। अदालत के बहुत से रिमार्क्स ऐसे हैं जो नैब की अरेस्ट के ऊपर, जिस तरह नैब काम करे उसके ऊपर काफ़ी सीरियस सवालिया निशान है। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें बात यह है कि अगर कोई सवालिया निशान है, मुझे आप ये बताएं, इस मुल्क मिफ्ता साहब आपका रेफरेंस दायर हो गया? एक मिनट सुन लेना ना जरा, काशिफ साहब सुन लें। शहबाज शरीफ का जो रेफरेंस दायर हुआ है 7 अरब का जो टीटीओ का केस है, वो तो खैर समझ आता है वाला नहीं वो तो सीधा केस है, वो तो समझ आता है, आपको आता है। उसमें आपके 100 से ज्यादा गवाह हैं। अब गवाहों की ये जुरा ही नहीं होने देते, इल्तवा लेते हैं। इवन जो अपनी अपील दायर की हुई है उसमें पता क्या प्ली ली है इन्होंने? इसमें नवाज शरीफ, जिसमें मरियम पेश हुई हैं, आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। नवाज शरीफ जो है मुल्क से बाहर हैं, वो तो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वो फेसबुक के ऊपर नेल्सन मंडेला बने हुए हैं, गूगल के नेल्सन मंडेला बने हुए हैं, वो नहीं आते तो आप एक्स पार्टी फैसला नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं, क्या ये ट्रायल का मौका है? अपील में तो मुलजिम तो जेल में होता है, उसके वकीलों ने पेश होना होता है। ये कहें डे टू डे इस अपील का फैसला करें, ये क्यों इल्तवाए लेते हैं? क्यों जो है वो तारीखों के पीछे छुपते हैं? एक इशू और, इनका काम ये है, ये छुपना चाहते हैं। ठीक सर, मैं एक ब्रेक पे जाने से पहले एक और इशू जो बड़ा हम नहीं सीखते, हम सीखेंगे भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही हैं, पाकिस्तानी सियासत तो ऐसी रहेगी। हम जिसका दिल करता है जिसको सिक्योरिटी रिस्क करार देते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।